हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली क्या आपने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर किया? आपने कभी ना कभी इस चीज़ के ऊपर नज़र डाली होगी, आपने कभी ना कभी इस चीज़ के बारे में सोचा होगा, इस चीज़ को देखकर आपने एक चीज़ रियलाइज़ की होगी। आपने कभी ना कभी आपके साथ या अपने आसपास आपके रहने वाले लोगों के साथ आपने ये चीज़ होते हुए देखी होगी। और वो चीज़ ये है कि आपको पता है कि कुछ लोगों के ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही क्यों रह जाते हैं, वो रियलिटी में क्यों नहीं तब्दील होते। बेसिकली ना, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि एक ऐसा इमोशन है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, हमारे ख्वाब ही हमारी असल ताकत होते हैं, लेकिन जब हमसे हमारी ताकत छीन ली जाती है तो हमारे पास बाकी कुछ नहीं बचता, हम लोग ज़मीन पर नीचे गिर जाते हैं। एक ताकतवर इंसान से उसकी ताकत ले लें, इसके बाद उसके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाएगा और इतना ज़ोर से गिरेगा कि वापस वो उठने के काबिल भी नहीं रह पाएगा। इसी तरीके से सेम ये बात सिर्फ ताकत तक और ताकतवर इंसान तक महदूद नहीं है, बल्कि ये बात हम जो इंसान हैं, हमारी ज़िंदगियों में भी इस बात का कहीं ना कहीं मतलब निकलता है। और वो मतलब ये है कि जो हमारे ख्वाब होते हैं वही हमारी असल पहचान होती है, वही हमारी आइडेंटिटी होती है, वही हमारे ताकत होती है। लेकिन जब एक इंसान से ताकत ले ली जाती है उसके पास कुछ नहीं बचता। इसी तरीके से जब हमारे ख्वाब, जो हम लोग ख्वाब देखते हैं, जो ख्वाब हम लोग दिल में सजाते हैं, जो ख्वाब हम लोग अपनी आंखों में सजाते हैं, जब वो रियलिटी में नहीं हो पाते, जब वो रियलिटी हमारे ख्वाब नहीं बन पाते, तब होता क्या है, हम लोग बहुत बुरी तरीके से अंदर से टूट जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना, अंदर से तो टूटते ही टूटते हैं, बाहर से भी टूट जाते हैं। और वो जो हम लोग जिस तरीके से टूट चुके, उस चीज़ को छुपाने की हमारे अंदर ताकत भी नहीं रहती, एनर्जी भी नहीं रहती है। और इस तरीके से टूट जाता है कि वापस हमारा फिर से एक बार खड़े होना, फिर से हमारे एक बार अपने ख्वाबों की पैरवी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एक्सट्रीमली मुश्किल हो जाता है अपने ख्वाबों की पैरवी करना और अपने ख्वाबों के पीछे भागना। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं, जो वो ख्वाब देखते हैं, उनके ख्वाब रियलिटी में चेंज क्यों नहीं हो पाते हैं। अब आप लोगों के बहुत से लोग होंगे जिनके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि वो मेहनत नहीं करते हैं, इसी वजह से वो अपने ख्वाबों को रियलिटी में नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ये सोच भी रहे होंगे कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होती होंगी या उनके पास इतनी अक्ल नहीं होती होगी, इसी वजह से वो अपने ख्वाबों को रियलिटी में टर्न नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक सच जिसके बारे में अक्सर ओपनली बात नहीं होती है, जिसके बारे में अक्सर हमें अवेयर नहीं किया जाता, जिसके बारे में अक्सर हमें आगाही नहीं दी जाती है, आगाही नहीं फैलाई जाती है, और वो सच ये है, वो चीज़ ये है, जो राज आज फाश करने वाली हूँ, वो राज ये है कि ना, जब हम लोग अपने ख्वाबों की तरफ, अपने ख्वाबों की पैरवी के लिए निकलते हैं ना, जब हम लोग अपने घर से निकल जाते हैं अपनी मंजिल को तलाश करने के लिए, जैसे निकलते हैं ना वैसे ही नहीं मंजिल मिल जाती। आपको एक बात बताऊँ, डायरेक्ट हमें मंजिल कभी भी नहीं मिलती। मंजिल के बीच का जो रास्ता होता है ना, वही असल रास्ता होता है, ठीक है। वही अगर से मंजिल से ज़्यादा वही चीज़ हमारे लिए मैटर करती है, उसके अंदर उस चीज़ को पार कर लेना, उस चीज़ के अंदर आगे निकल जाना। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि क्या हमने चूज़ कर लिया, ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, और अगर कर भी लिया तो ये हमारे बस की बात नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे ख्यालात होते हैं, हमारी सोच होती है, वही हमारे खिलाफ जारी होती है। जब आप अपने ख्वाबों के पीछे भाग रहे होते हैं ना, जब आप अपने ख्वाबों की पैरवी कर रहे होते हैं, तो आपको डायरेक्ट आसानी नहीं मिलती। लेकिन अल्लाह ताला ने एक चीज़ कुरान में वाज़ेह तौर पर फरमाई है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। आपको डायरेक्ट आसानी नहीं मिलती, लेकिन मुश्किल फेस करने के बाद, परेशानियाँ झेलने के बाद, मुश्किल वक्त से निकल जाने के बाद आपको आसानी ज़रूर मिलती है। कभी कभी तो एक ऐसा लम्हा आ जाता है जिसमें हम लोग खुद अपने आप से ही नहीं बात कर पा रहे होते, क्योंकि बात करने के पास हमारे टाइम का मतलब नहीं होता, बल्कि हमारे दरमियान बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग खुद ही अपने आप के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, खुद ही अपने आप के साथ बात नहीं कर पा रहे होते। बेसिकली जो ये रास्ता होता है ना, रास्ता जहाँ पर मुश्किलें फेस करनी पड़ती है, रिजेक्शन, फेलर, रिग्रेशन,
सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। यही वो रास्ता होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं। तो यही इसी वजह से कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने ख्वाबों की पैरवी नहीं कर पाते हैं, चाहे ख्वाब कितने भी बड़े हों, कितने भी छोटे हों, क्योंकि जिस शख्स ने इस रास्ते को पार कर लिया, जिस शख्स ने इस रास्ते को पास कर लिया, उसके लिए मंजिल फिर बिल्कुल आसान है। मंजिल उसके आई वुड से 2 कदम, बस वो मंजिल से पीछे, 2 कदम आगे बढ़ेगा, मंजिल उसके हाथ में आ जाएगी। जब आप अपने ख्वाबों की पैरवी के लिए निकल जाते हैं ना, तो होता क्या है ना, जो चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है अक्सर, होता ये है कि आप इतने बड़ी दुनिया की 8 करोड़ की दुनिया की आबादी में, आप पूरी दुनिया में, लोगों से भरी हुई दुनिया में, शोर शराबे में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होते हैं। लोग आपके ऊपर डाउट करते हैं, आपके ऊपर हंसते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, लेकिन तब तक कुछ नहीं होता जब लोग हंस रहे होते हैं, जब लोग डाउट कर रहे होते हैं। मसला रियल तब होता है जब आप खुद ही अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, जब आप खुद ही अपने ऊपर अपने आप को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, आप खुद ही डाउट करने लग जाते हैं अपने आप को। आप इसलिए डाउट नहीं करते कि आप वीक हैं, या आप इसलिए क्वाइट नहीं हो जाते, क्विट नहीं कर लेते आप कि आप वीक हैं, बल्कि आप इस वजह से कर लेते हैं सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के डर से, लोग मुझ पर हंसे ना, कोई मुझे बुरा भला ना कह दे, सिर्फ इस वजह से। एक बात याद रखें, लोगों का काम है सब करना, लोग अपना काम करते रहेंगे, आपका काम है अपने ख्वाबों की पैरवी करना और आप अपना काम करते रहें। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, अपना काम करो। कोई आपको बुरा भला कह रहा है, अपना काम करो। कोई आपको आई वुड से क्रिटिसाइज कर रहा है, अपना काम करो। काम तब रुकेगा जब आप कुछ बन गए होंगे, तब आप इस दुनिया को देखेंगे जब आप कुछ बन गए होंगे, वरना अपना सर नीचे झुकाओ, काम करते रहो। जब तक आपको खुद सेटिस्फेक्शन हो जाए, जब तक आपको खुद आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी बॉडी आपसे मुतमईना हो जाए, वर्क, काम करो, बस काम करते जाओ। जितना काम कर सकते हो करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो। आपको एक बात बताऊँ ना, कभी भी ना मेहनत करना नहीं छोड़ना, क्योंकि जो मेहनत का फल है ना वो अल्लाह देता है, और अल्लाह कभी भी अपने बंदे की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता है। रिज़ल्ट को वाकई ही रिज़ल्ट बनाने के लिए मेहनत, हिम्मत, लगन, हौसला, अपने आप के साथ समझौता, अपने दिल और दिमाग के दरमियान में समझौता, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लागू होती हैं, और ये चीज़ें हमें चाहिए अगर हम लोग अपने आप को कह रही हूँ, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं। बेसिकली ये बात हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सुनी होगी, हमें बचपन से कहा जाता है, और लोग भी अक्सर ऐसा हमने सुनने को मिलता है, अपने ख्वाबों के पीछे भागो, अपने ख्वाबों की पैरवी करो, इतनी जान लगा दो कि ख्वाब रियलिटी में तब्दील हो ही जाए। चेस योर ड्रीम या फिर फॉलो योर ड्रीम। वी आर सेड दैट, ऐसा कहा जाता है हमें कि भाई फॉलो योर ड्रीम्स, लेकिन एक सच जो कोई नहीं बताता कि जब हम लोग अपने ख्वाबों की तरफ पैरवी करना स्टार्ट करते हैं, अपने ख्वाबों को हासिल करने के सफ़र के ऊपर, हासिल करने की जर्नी में पड़ जाते हैं, तो फिर क्या कुछ फेस करना पड़ता है, ये कोई नहीं बताता। ख्वाब ना कभी भी कंफर्ट में नहीं आते, आसानी से नहीं आते, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। प्रेशर, साइलेंट बैटल्स, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि आपने कितनी रातें रोकर गुजारी, आपने कितनी रातों में अपने आप को समझाया, आपने कितनी रातों में अपने आप को हैंडल करने की कोशिश की, कितनी रातें ऐसी थीं, कोई नहीं देखता है। अगर कोई कुछ देखता है तो वो देखते हैं आपका रिज़ल्ट, आपका करेज, आपका हौसला, आपकी हिम्मत, आपकी लगन। कोई ये नहीं देखता कि आपने कितनी बार फेल हुए, कोई ये नहीं देखता कि आपने कितनी मेहनत करी। लोग सिर्फ एक चीज़ देखते हैं और वो चीज़ ये है रिज़ल्ट, और इस रिज़ल्ट को वाकई ही रिज़ल्ट बनाने के लिए जो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है वो है मेहनत। आपको एक बात बताऊँ ना, अपने ख्वाबों को किसी भी मतलब खाने पे, पीने पे, कपड़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, लेकिन ख्वाबों पे कभी भी नहीं। अपने ड्रीम्स के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, नेवर, चाहे कुछ भी हो जाए। जो ख्वाब होते हैं ना वो बेसिकली एक ज़रिया होते हैं, हमें यहाँ से यहाँ तक लेके जाने का सफ़र हम लोग तय कर रहे होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, फुल दिल तोड़, दिमाग तोड़, हाथ तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं,
तब आपको फिर रिजल्ट ना मिले तो आपको डेफिनेटली आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपको बुरा लगता है। डेफिनेटली आई नो, आई कैन फील दिस, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। लेकिन असल कामयाब शख्स तो वही है ना जो डिसअपॉइंटमेंट में भी काम करता रहे, जिसको लगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा वो फिर भी काम करता रहे, जिसको लगे कि मैं हार रहा हूँ फिर भी काम करता रहे। रियल शख्स वो है, रियल इंसान वो है, ना कि वो जो कि सिर्फ एक बार वो सुन ले कि भाई मैं नहीं कर सकता और वो बैठ जाए। रियल इंसान कभी भी वो नहीं होता। नेवर। इस चीज़ को छोड़ दें, भूल जाएं इस बात को। आपने एक बात तो अक्सर सुनी होगी कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो आप अपनी मेहनत का फल का इंतज़ार करें, ना कि अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करें और अपने ख्वाबों के ऊपर काम करना छोड़ दें। और एक चीज़ इस जर्नी में है, बहुत सारे लोग अक्सर फेस करते हैं और इसी वजह से वो हार भी जाते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट मोटिवेशन। होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन का क्या इसमें रोल होता है? बेसिकली मोटिवेशन का ना, अकॉर्डिंग टू मी, जो मोटिवेशन होती है ना, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये सही चीज़ नहीं होती। क्योंकि होता क्या है ना, एक पल में आप भाई सही आपके अंदर जज्बा आ जाता है कि हाँ मैं काम करूँगा, मैं ये मैं वो, लेकिन फिर अगले ही लम्हे आप बैठ जाते हैं। जो चीज़ आपको नीड है जिस चीज़ की, ना कि वो मोटिवेशन है बल्कि वो डिसिप्लिन है। ब्रिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को जगा दें, अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को बरकरार रखने की कोशिश करें और डिसिप्लिन लाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।